अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि 8 अप्रैल को क़यामत आ रही है। तो ये 8 अप्रैल को क़यामत आ रही है या कोई अहम वाक़या होने वाला है, बहुत बड़ा दुनिया में कोई हादसा होने वाला है, ये क्या मामला है? तो इस बारे में मैं आज आपको थोड़ी-सी बात बताऊँगा। 8 अप्रैल को क्या होने वाला है? दरअसल बात ये है कि यहूदियों के यहाँ सैकड़ों साल से ये रस्म और ये रिवाज चलता हुआ आ रहा है कि वो सुरख़ गाय की कुर्बानी करते हैं किसी अहम वाक़े के लिए, ठीक है? तो अब तक उन्होंने तकरीबन, यानी जब से यहूदियों की तारीख़ है, सैकड़ों साल से 9 सुरख़ गाय उन्होंने ज़िबह की है। अच्छा, सुरख़ गाय से मुराद ये है कि ऐसी सुरख़ गाय या ऐसा सुरख़ बिचड़ा जो मुकम्मल तौर पर सुरख़ हो, जिसके अंदर एक बाल भी काला या किसी और रंग का ना हो, उसके अंदर कोई धब्बा ना हो, सर से लेकर पाँव तक सब कुछ सुरख़ हो। अब तक वो तकरीबन 9 इस तरह की सुरख़ गायों की कुर्बानी जो है अहम मौक़े पर वो कर चुके हैं। और ख़ास तौर पर हैकल सुलेमानी की तामीर, इससे पहले यहूदी 2 बार हैकल सुलेमानी को तबाह किया गया है रूमियों की तरफ से, और इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, हमलावरों की तरफ से, पुख्त नस्र वग़ैरह की तरफ से और फिर उसकी तामीर के लिए उन्होंने सुरख़ गाय की कुर्बानी की और फिर उसको तामीर किया। अच्छा, उसके बाद अब ये मामला इस तरह है कि बहुत अरसा हो गया है कि यहूदी जो है वो सुरख़ गाय की तलाश में थे ताकि हम दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर कर सकें। लेकिन उनको पूरी दुनिया में सैकड़ों साल से कई सदियाँ गुज़र गईं, कोई सुरख़ गाय और सुरख़ बिचड़ा कुर्बानी के लिए मिल नहीं रहा था, क्योंकि कोई भी ऐसा बिचड़ा या ऐसी गाय मिलना बहुत मुश्किल होती है जो मुकम्मल तौर पर सुरख़ हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 2022 में टेक्सास, जो अमेरिका का शहर है, वहाँ से उनको 5 ऐसी बिचड़े या गाय के बच्चे मिल गए जो मुकम्मल तौर पर सुरख़ हैं। चुनांचे सितंबर में उन्हें इसराइल दरामद किया गया। अमेरिका से उनको इसराइल लाया गया, उन 5 बिचड़ों को। इसकी खबर जो है मीडिया पर भी आई और उनको अब वहाँ पर पाला हुआ है। और फिर उसके बाद अक्टूबर में आपको पता है कि ये गज़ा की और इसराइल की जो हमास के साथ जो जंग है, ये शुरू हो गई और फिर हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीन के मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और उनके शहरों को तह कर दिया गया, तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और फिर जनवरी में, अभी जो जनवरी गुज़री है, इसमें जो हमास के एक अहम कमांडर हैं, लीडर हैं, अबू उबैदा, उनकी तरफ से भी अपनी एक तकरीर के अंदर इन गायों का ज़िक्र किया गया। इन गायों का ज़िक्र उन्होंने भी अपनी तकरीर के अंदर किया कि इसराइली जो है वो कुछ इस किस्म की कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद वो एक हादसा रूनुमा करेंगे। यानी चूँकि ये खबरें ये भी मीडिया पर आती रहती हैं कि मस्जिद अक़सा जो है, चूँकि यहूदियों का असल जो मसला है वो मस्जिद अक़सा को गिराकर वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करना। तो मस्जिद अक़सा के नीचे यहूदियों ने, इसराइल ने सुरंगें खोदी हुई हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें बारूदी मवाद भी फिट किया हुआ है। तो अब ये इत्तलात आ रही हैं, ये इत्तलात मिल रही हैं कि शायद अब वो वक़्त आ गया है। ये जंग भी इसलिए छेड़ी गई है पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद, और इतनी तबाही मचाई जा रही है कि अब वो वक़्त आ गया है कि इसराइल ने और यहूदियों ने ये फ़ैसला किया है कि अब हम जो है वो उन बारूदी मवाद को के ज़रिए मस्जिद अक़सा को गिराएँगे और फिर उन सुरख़ गाय की कुर्बानी करके, उसको जलाकर उसकी कुर्बानी करके, फिर हम वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे और फिर हमारा मसीहा आएगा। अच्छा, मसीहा, जिसको वो मसीहा कहते हैं, हम मुसलमानों से दज्जाल कहते हैं, तो वो उसके इंतज़ार में हैं। और फिर उसके लिए ये भी इत्तलात मिल रही है कि 8 अप्रैल जो अभी आ रही है, 8 अप्रैल, 1-2 दिन बाद, 2-4 दिन के बाद आने वाली है 8 अप्रैल। इस 8 अप्रैल का दिन उन्होंने मुकर्रर किया हुआ कि इस दिन हम गाय की कुर्बानी करेंगे, सुरख़ गाय की कुर्बानी करेंगे और फिर हमारा मसीहा आ जाएगा, हम हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, हमारा मसीहा आ जाएगा और दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग जो है वो छिड़ जाएगी, जिसे तीसरी आलमी जंग कहा जाता है या हरमजदून की जंग भी जिसे कहा जाता है रिवायात के अंदर। और ये वो कहते हैं कि नेकी और बदी की जंग होगी। बहरहाल ये 8 अप्रैल का दिन भी उन्होंने मुकर्रर किया है और 8 अप्रैल का दिन इस एतबार से भी एक बड़ा अहम है कि इस दिन इस दिन सूरज ग्रहण भी होना है दुनिया में। तो बाज़ दुनिया के ऐसे इलाके होंगे कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तारीकी छाई जाएगी। तो इस एतबार से ये चीज़ें जो है इस वक़्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि यहूदियों का ये मानना है कि 8 अप्रैल को जब हम कुर्बानी करेंगे तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और हमारा मसीहा आ जाएगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी और नेकी और बदी की के दरमियान फ़र्क करने वाली जो है एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो ये है वो सारा मामला जो इस वक़्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और बड़ी ट्रेंडिंग में है और लोग बाज़ परेशान भी हैं बाज़, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह फ़तह जो है वो हक़ की होगी और हमारा तो इस पर ईमान है कि जब भी
شر کا جو رہنما ہے دجال، وہ آئے گا تو اس کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی آسمانوں سے ہوگا، اور یہ مٹے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ یہودیوں کو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔